Good morning friends, myself Ram Gopal Singh, BSc B.Ed with Mathematics. I will teach you 10th class NCERT Mathematics. First of all, I will teach you NCERT 10th class 5th chapter समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे AP कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन? समांतर श्रेणी क्या होती है? सबसे पहले मैं समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करता हूँ। समांतर श्रेणी की बात करें, ये समांतर श्रेणी है वो किस किस से मिलके बना है? समांतर श्रेणी में क्या क्या है? सम है, सम और ये अंतर से मिलकर बनी है। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी कह दो, पंक्ति कह दो या सीरीज कह दो। क्या कह दो? सीरीज। इसका मतलब क्या है? किसी भी श्रेणी में, किसी भी पंक्ति में क्या हो? अंतर कैसा हो? समान। किसी भी श्रेणी में अंतर समान आता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। In any series, difference is equal is called arithmetical progression। कहने का मतलब है किसी भी पंक्ति में, किसी भी सीरीज में अंतर समान आता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे हम लें 2, 4, 6, 8, 10। जैसे हमारे पास एक सीरीज है, सीरीज कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। इस प्रकार की सीरीज है। हम जो पहला वाला अंक है, पहले वाले अंक को A1 मानते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं इसे, प्रथम टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहेंगे इसे। दूसरे को क्या कहेंगे? A2 कहेंगे। तीसरे को क्या कहेंगे? A3। इसको A4 कहेंगे, इसको कहेंगे A5। फर्स्ट टर्म की बात करें, प्रथम पद की बात करें तो इसमें कौन सा प्रथम पद? 2 है। सेकंड टर्म की बात करें, द्वितीय टर्म की बात करें तो कौन सा है? 4 है। थर्ड टर्म की बात करें तो 6 है। फोर्थ टर्म की बात करें तो 8 है। और फिफ्थ टर्म की बात करें तो 10 दे रखा है। हिंदी की बात करें तो प्रथम पद दे रखा है हमें 2, द्वितीय पद दे रखा है 4, तृतीय पद दे रखा है 6 और चौथा पद दे रखा है 8, पांचवा पद दे रखा है 10। इस प्रकार हम ये सीरीज की बात करते हैं। सीरीज ऐसी चलती है, पहला प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, इस प्रकार चलती है। अब हम सबसे पहले इस श्रेणी को, इस पंक्ति को चेक करेंगे, क्या ये सीरीज समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इससे पहले हम इसको कैसे चेक करें ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पंक्तियों में हम क्या देखेंगे? अंतर समान है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे, सार्वअंतर की बात करेंगे D। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या होता है? सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, दूसरे पद में से किसको घटाएंगे? पहले वाले पद को। तो दूसरा पद हमारे पास कितना दे रखा है? 4। प्रथम पद कितना दे रखा है? 2। तो कितना? 4 माइनस 2 कितना आया? 2। इसी प्रकार द्वारा से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सार्वअंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। इस प्रकार हो जाएगा 6 में से किसको घटाएंगे? 4 को। 6 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 2 आया है।
अब हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी है वो कैसी है, समांतर श्रेणी की है, एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। कह सकते हैं कि सार्वंतर कितना है, अतः सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है हमारा कितना है, सार्वंतर डी है वो कितना है 2। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, ए, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है ए, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को किस नाम से जानते हैं, डी से, कॉमन डिफरेंस इज डी, आर गिवन एज फॉलोज। हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो फर्स्ट टर्म दे रखा है, एक क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। हिंदी में बात करें तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए, प्रथम पद को हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, और सार्वंतर डी, सार्वंतर को क्या क्या कह रहे हैं, डी, निम्नलिखित हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें क्या करने हैं, श्रेणी के किसी भी सीरीज के क्या करने हैं, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो हमें क्या करना है, अगले जो 4 टर्म है वो लिखने हैं। तो सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म को क्या कहते हैं हम, A2, किस नाम से जानते हैं, A2 को कैसे लिखते हैं, A प्लस डी, मतलब है फर्स्ट टर्म में A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और D का मतलब कॉमन डिफरेंस। यदि हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखा है, 10, और सेकंड टर्म भी क्या दे रखा है, 10। इस प्रकार 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। सेकंड टर्म हमारे पास आ गया, A2 की वैल्यू है वो कितनी है, 20। थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म को कहेंगे A3। थर्ड टर्म की बात करें A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। हमारे पास A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। A की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू, D मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 10 प्लस 20 हो जाएगा 30। सेकेंड टर्म हो चुका है, थर्ड टर्म हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं फोर्थ टर्म की। फोर्थ टर्म को कहते हैं A4 A प्लस 3D। इसका लिखने का शॉर्ट तरीका है, कोई भी पद लिखते हैं ऐसे, A4 लिखा हमने तो A तो लिखना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ 4 दे रखा है, उसी प्रकार एक कम करके लिखेंगे D के साथ में, जगह 3D। यहाँ पे मैंने तीसरा पद निकाला था, तीसरे पद में क्या लिखा, A प्लस 2D लिखा था। ऐसे हम 50वां पद लिखते हैं, 15th टर्म लिखते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, A प्लस 49D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A प्लस 49D। 100वें पद की बात करें तो 100वें टर्म की बात करें, 100 टर्म की बात करें तो A प्लस 99D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A प्लस 99D। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे लिखना है। फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, A की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो कितना आ गया 10 प्लस 30, तो कितना हो गया 40। तो हमको क्या निकालने थे, 4 टर्म निकालने थे, तो वो 4 टर्म आ गए हमारे पास। तो फर्स्ट तो लिख सकते हैं देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ
of this APs are first term 10, second 20, थर्ड है 30। फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड टर्म 20 दे रखा है, थर्ड टर्म 30 दे रखा है और फोर्थ टर्म दे रखा है 40। सेकंड एसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 5 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3। अब इसके भी हमें क्या निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A2, A2 को क्या लिखेंगे A प्लस डी, A प्लस डी। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, D कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, 5 प्लस 3 8। थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की बात करें तो A3 को लिखेंगे A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और 2 इंटू डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 5 11। फोर्थ टर्म की बात करें, फोर्थ टर्म की बात करें तो A4 को क्या लिखते हैं A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, D की वैल्यू कितनी है 3, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, कितने हो जाएंगे 14, क्या हो जाएंगे 14। Therefore first 4 term of this APs are, फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकंड टर्म क्या है 8, थर्ड टर्म क्या है 11, फोर्थ टर्म क्या है 14। Now we will discuss 7th question of 5.2. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38. हमें 11th टर्म है वो कौन सा दे रखा है 38 एंड द 16 टर्म इज 73। 16 टर्म कौन सा दे रखा है 73। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है 31st टर्म, क्या ज्ञात करना है 31st टर्म हमें फाइंड करना है। हिंदी की बात करें, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, देखिए उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद की बात की है, 31वां पद ज्ञात करना है। पूछा गया है जिसका 11वां पद 38 दे रखा है। 11वां पद कौन सा दे रखा है 38 एंड 16वें पद की बात करें तो 73 दे रखा है। Now we will solve it. Given that 11 term A11 38 and 16 term 73 and we will find 31st term 11 टर्म की बात करें तो 11वें पद को कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 16वें पद को कैसे लिखेंगे, 16 टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर थर्ड। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अब क्या करेंगे, सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे।
दूसरी समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ऑन सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, a प्लस 15d इक्वल टू 73। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इक्वल टू 38। माइनस करेंगे, इसको चिन्ह बदले, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, a से कैंसिल आउट। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5d, 13 में से घटाएंगे इसको तो कितनी आएगी, 5। सिक्स में से 3 घटाएंगे तो 3, तो d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है, 35/5, तो 5 से 35 कट गई 7 बार, तो d आ गया हमारे पास 7। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे हमें कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास आ गया है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है। अब हमें फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट दे रखी a प्लस 10d इक्वल टू 38। a प्लस 10d, d की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 इंटू 7, 17 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो 70 बड़ी संख्या, इसमें से 38 को घटाएंगे। अब क्या आएगा हमारे पास, देखिए 70 में से माइनस की 70 है और प्लस की क्या है 38, तो 70 में माइनस की 70 को प्लस की 38 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 32। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना आ गया, माइनस के 32। तो a की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया माइनस के 32, माइनस के कितना आ गया 32। अब हम बात करें 31वें टर्म की, किसकी बात करेंगे, 31st टर्म। 31st टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 30d, a प्लस क्या लिखेंगे 30d, जिसमें हमने फर्स्ट टर्म है वो अभी निकाला था। फर्स्ट टर्म कितना है 32, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू 7 दे रखी है। कितनी दे रखी है 7, तो माइनस के 32 प्लस 7 इंटू 3 21 और 0। 210 में से 32 को घटाएंगे, 210 में से किसको घटाएंगे 32 को, 32 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 तो 178, कितना आ जाएगा 178। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।